हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुंदन क्लास 10th में। तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था संस्कृत का, आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया हुआ, क्योंकि आज जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल दिया गया था। आप लोग आज बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के पास जो भी सेट होगा उस सेट में से क्वेश्चन को खोज करके और मिला लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सेट जो है जे है। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय देरी किए हुए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जो कि आपको, ठीक है, जो भी शाम को 7 बजे मैराथन देखे होंगे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, उप उपसर्ग निर्मित पद में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि उप उपसर्ग पूछ रहा है, किसमें है, तो हो जाएगा उपनयनम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, जगत गौरवम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जगत गौरवम का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ गौरवम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नरकस्य द्वारम, ठीक है, नरकस्य दम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे होता है नरकस्य जो जोड़ इदम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, स्वर संधि। नेक्स्ट नंबर है, मधुना पद का मूल रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मधुना का मधु होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधु का रूप चलता है, ठीक है, मधु मधु मधुना, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, नम धातु के लिरिट लकार का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। लिरिट लकार तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, लास्ट में क्षति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कुरु किस लकार का रूप है। ठीक है, कुरु जो है किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा होगा। तो वैदिक, ठीक है, वैदिक जो ठक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्रिय जोड़ नियत से कौन सा पद बनेगा। क्रिय जोड़ नियत से कौन सा पद बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, ठीक है, किस पद में कत्व प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, डी में गृहीत्वा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम साफ झलक रहा है। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आप लोग बना दिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है, दुर्वचनम में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्वचनम में दूर उपसर्ग है जिसमें हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है, हो जाएगा ए 22 उपसर्ग। 13 नंबर क्वेश्चन है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे देखिए इसका संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि, ठीक है, इति प्लस आदि। तो यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है, इसमें से निकल जाएगा ई और इसमें से निकल जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा ई प्लस आ। तो ई प्लस आ कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, पटनेति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, पथिन शब्द के 7वीं विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, पथी हो जाएगा, पथी। चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अस्मत् शब्द के 5वीं विभक्ति का एक वचन क्या होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत, ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी मत हो जाएगा। अगला नंबर 17, भौ किस लकार का रूप है। तो भौ लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अवस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिष्ठत। नेक्स्ट नंबर है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो तीसरा पद प्रधान हो, तो बहुब्रीहि समास में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण जहाँ पे अव्यय लगा हो, ठीक है, जैसे में हो गया प्रति, यथा, ठीक है, यथा, आ, ये सब जहाँ रहता है वो सब अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे किताब में से दिया हुआ है, भास के कितने नाटक मिले हैं। तो भास के 13 नाटक मिले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है,
आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। बड़े बड़े ठीक है, पैमानों पर बहुत बम का आविष्कार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के ग्रंथ के लेखक है पाणिनि जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला नंबर है धर्मार्थों का समास विग्रह। धर्मार्थों का समास विग्रह ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, धर्म अर्थश्च। 25 नंबर है षष्ठी चनाद्रय सूत्र में, ठीक है, किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी चनाद्रय में षष्ठी विभक्ति का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? तो पंचमी विभक्ति आपादान कारक में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किस पद में सत्री प्रत्यय लगा हुआ है? सत्री प्रत्यय, ठीक है, 27 नंबर बी हो जाएगा, उत्कृष्टम। आप लोग मिला लीजिएगा, 100% आप लोगों का सही, ठीक है, यहाँ पे आंसर देखने के लिए मिलेगा। अगला है नितेह पद का प्रकृति प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नी जोड़ 1 3 बराबर होता है नीति। 29 नंबर क्वेश्चन है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगत जोड़ नाथ होता है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। 30 नंबर है वच जोड़ अक्त पद में कौन सा पद बनेगा? ठीक है, वच जोड़ अक्त से कौन सा पद बनेगा? तो 30 का बी हो जाएगा, उक्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये तो छोटा छोटा बच्चा ही बता सकता है कि, ठीक है, पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला नंबर है 32 नंबर कुटनीम काव्य के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अहो कथ्यम कोलाहल, यह प्रथम व्यक्ति बोला था, ठीक है, प्रथम आलसी लगता है, ठीक है, यहाँ पे हल्ला किस लिए हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ठीक है, किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर है भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा विशाल है, बहुत बड़ी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो पुंसवन संस्कार का अर्थ होता है गर्भ रक्षा के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 37 नंबर उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा जो है, ठीक है, यहाँ पे अहिंसा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम शांति अहिंसा। 38 नंबर क्वेश्चन है क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हो गया था? तो राम प्रवेश राम हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? तो वैदिक धर्म पर प्रचार प्रसार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौंतेय शब्द प्रयोग हुआ है अर्जुन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर है मंगलम पाठ में किस उपनिषद के मंत्र नहीं है? ठीक है, यहाँ पे मंत्र नहीं कहा जा रहा है, तो हो जाएगा ऐतरेय उपनिषद, यानी कि कठोर उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, श्वेतर है, ठीक है, ये सब है, मगर सी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 42 यूनान के राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो कौन? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। अगला है मिथिला का दानशील और कानून, ठीक है, कारुणिक मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है संस्कृत साहित्य कैसा है? ठीक है, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। विपुल मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, चलिए अगला नंबर है भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। यही सब क्वेश्चन है। इतना, ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं आप लोग 50 में 50 लाइएगा तो समझिए कि आपका पढ़ा हुआ सब बेकारे है। चलिए अगला नंबर है निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, शैशव अवस्था, बचपन में। 47 नंबर है भारत, ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्नलिखित में से कौन है? तो उद्योग पर्व से संकलित पाठ जो है वो नीति श्लोका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गया था? तो शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है किस काल में अपने कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही है?
तो आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर ठीक है बी हो जाएगा। अगला नंबर है 50, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है? तो मंदाकिनी नदी जो पाठ है वो रघुवंशम से लिया गया है। यहाँ पे अयोध्या कांड से लिया गया था, मगर इसमें नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा रघुवंशम। 51 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ संधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो होता है अकस्वर्णीय दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए निष्क्रमणम, ठीक है, निष्क्रमणम का संधि विच्छेद बतलाइए। तो नो निह जोड़ क्रमणम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नद्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो नद्या पद में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है। अगला है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भूतकाल के अर्थ में होता है लंग लकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, चतुर्युगम में कौन सा समास है? तो चतुर लगा हुआ है, जहाँ पे संख्या आ जाए, ठीक है, जहाँ पे संख्यावाची आ जाए वहाँ पे द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, मतलब प्रत्यक्ष संबंध हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 59 नंबर, पूजनियम का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो पूजनियम, तो अनियर प्रत्यय होता है, पूज जोड़ अनियर, ठीक है, तो पूज जोड़ अनियर का नहीं हलंत, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, पूज जोड़ अनियर यानी कि हलंत लगेगा, ठीक है, पूज जोड़ अनियर, पूजनियम। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्यम पद में, ठीक है, स्यई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर है, सूर्योदय का विग्रह बतलाइए एकरा में, तो हो जाएगा सूर्योदय का सूर्योदय, ठीक है, 61 का सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय हो जाएगा, यहाँ पे सूर्योदय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर 62 नंबर है, हरिहरौ किस समास का उदाहरण है? तो हरिहरौ जहाँ पे दो गो आ जाए द्वंद्व समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो 63 नंबर के सी हो जाएगा, दान में चतुर्थी विभक्ति होती है। 64 नंबर है, हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र से लिया गया है? तो भूयः भूवः प्रभवश्च सूत्र से लिया गया है। अगला है, लेखिका पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो लेखक जो टाप से बनता है लेखिका। आगे है, दृष्टम में कौन सा प्रत्यय है? तो ठीक है, दृष्टम में हो जाएगा तून प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, मानव पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर है, गोपी में कौन से स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर है, श्वशुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्वशुर मतलब होता है ससुर, ठीक है, तो ससुर का स्त्रीलिंग यहाँ पे श्वश्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जो भी मार्क आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। गृहम डॉट 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 गच्छ, तो गृहम प्रति, ठीक है, घर की ओर जाओ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बताइए 71 नंबर में, संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको तोड़ते हैं ना, तो होता है सम जोड़कार, ठीक है, सम जोड़कार, सम जोड़कार तो बनता है संस्कार, तो ऑप्शन नंबर उपसर्ग पूछा है तो ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट नंबर है, शिवोपासका में कौन कौन सी, ठीक है, वर्णों की संधि हुई है? तो शिव जोड़ उपासका होता है, तो अ जोड़ उ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है, गो शब्द के सतवीं विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवि। चलिए नेक्स्ट नंबर है, मात्रोह पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। 75 नंबर क्वेश्चन है, जही किस, ठीक है, जही में मूल धातु क्या है? तो रात ही बदला है 7 बजे के मैं राथन क्लास में, ठीक है, कि यहाँ पे हन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर है, रूपस्य योगम, रूपस्य योगम का समस्त पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे, ठीक है, 76 का अनुरूपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है श्रमेण धनम भवति। इस वाक्य में श्रमेण जो है कौन सी कारक, कौन सी विभक्ति का है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का। जैसे राम रामो रमा, रामो रमो रमा, रामेन रामाभ्याम रमई होता ना है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अगला है मह्यम संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। इस वाक्य में रेखांकित पद में, ठीक है, यहाँ पे विभक्ति बदलाना है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी विभक्ति। चलिए 79 79 नंबर है, किस पद में लेउट प्रत्यय है? ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखनम में। 80 नंबर क्वेश्चन है लोभा में कौन सा प्रत्यय है? तो लोभा में, ठीक है, 80 का ये हो जाएगा घई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है 81 का कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमक्षसी किसका कथन है? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण के द्वारा कहा गया था। कि और सुनिए, ठीक है, क्रिया बिना भारह किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो ज्ञान है। तो समझिए कि संस्कृत अब संस्कृत नहीं रहा, सब सारा क्वेश्चन हिंदी में आता है, ठीक है, तो ज़्यादा ये भारी नहीं है, जिसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांस दर्शन का प्रवर्तक हो जाएगा जैमिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकों की गति है, बालकों की रक्षा करने वाले, देखभाल करने वाले कौन होती है? तो माता होती है, ऑप्शन नंबर सी हो, अथी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 है विजय भट्टारिका की पत्नी कौन थी? तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रादित्य, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है परम तृप्ति क्या? हमें परमा तृप्ति कौन देती है? तो विद्या जो है वो हम लोगों को नैया को पार करेगी। अगला है क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की, जो कि दलित बालक बेचारे थे, ठीक है। अगला है स्वामी दयानंद के लिए किस, ठीक है, कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण देखने के लिए गए थे स्वामी दयानंद, ठीक है। वहाँ से घर छोड़ के नहीं, जागरण छोड़ करके घर चले आए थे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो राम जी, हे सीते, हे प्रिय, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखिए। तो यहाँ पे राम हो जाएगा। अगला नंबर 90 है व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो कंगना, तुम्हारा कंगन कहाँ है? यह किसकी उक्ति है? तो पथिक बोला था, ठीक है, कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, आप कंगन दिखाइए तब हम, ठीक है, विश्वास करेंगे आप, ठीक है, आपके ऊपर। अगला है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो 91 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शांति का। अगला है इंद्र किस रूप में, ठीक है, कर्ण के समक्ष है? तो ब्राह्मण भेषधारी, ब्राह्मण के रूप में आए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो ग्रंथ है वो, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है शास्त्र करा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्र करा जो पाठ है, ठीक है, वो है 54 का ऑप्शन नंबर प्रश्नोत्तर के रूप में है, ठीक है। शास्त्र करा पाठ जो क्या है, प्रश्नोत्तर के रूप में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर यहाँ पे दिया गया अनुरणयान महतो महियान, यह गधांश किस उपनिषद का है? ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर उपनिषद, जो कि ठीक मारा हुआ है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर और गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है 97 आप लोगों के सामने, ठीक है, किसने आलसियों को आग से बचाया? तो नियोगी पुरुष, ठीक है, नियोगी पुरुष जो थे, और ठीक है, उनको क्या किया गया था? बचाया गया था, बाल धर के केस पकड़ करके निकाला गया था उनको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर है वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? तो चंपू काव्य है, क्या है? चंपू काव्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर है, ठीक है, अपगाभी का अर्थ क्या होता है? तो झरनों के द्वारा प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा रहा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, आप लोगों को कल ही बतलाए थे। और
अगर प्रकार रहता तो यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। तो अगर इस वीडियो ठीक है के माध्यम से आपको कुछ सहायता मिला होगा, आपका आंसर ठीक है मिल गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी इस चैनल के माध्यम से सहायता हो सके। तो चलिए, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए दिल से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कल का ठीक है बेटर जा। ठीक है, बाय बाय।